जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मॉम ने कुछ गलत नहीं कहा पापा। तो तू अब अपने परिवार के खिलाफ बात करेगा? तो आप क्या चाहती हैं मम्मी? कि अगर मेरा पूरा परिवार पागल हो गया है तो मैं भी अपने कपड़े फाड़ के उसी पागलपन में शामिल हो जाऊं? आई एम अशेम्ड ऑफ यू गाइस। मुझे आप सब पे शर्म आती है। किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? तेरे पापा खून पसीना एक करके इज्जत से 2 रोटी कमाने की कोशिश करे, उसकी शर्म? या फिर एक परिवार बड़े छोटे सब मिलकर एक साथ खड़े होकर सर उठाकर मेहनत करके जी जान लगा के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी शर्म? मुझे इस बात पे शर्म आती है कि वो पहचान एक फटीचर फैमिली की पहचान है। एंड मम्मी प्लीज अपने बड़े बड़े आइडल की दुहाई देने से पहले ना प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अगर मैं अपने कलीग्स के साथ बाहर कहीं जा रहा हूं और आप लोग मुझे सड़क पे वो अपने पर्चे बांटते हुए दिखाई दें तो मुझे कैसा लगेगा? क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? आएगी तो फिर मैं भी तो वही कह रहा हूं। और नहीं आनी चाहिए तो सू, क्योंकि मेहनत करने वाले का सर कभी भी नहीं झुकता। मम्मी ये सब ना सिर्फ कहने की बातें। जब आपके साथ ये होगा ना तो आपको भी मेरी तरह उतनी शर्म आएगी जितनी मुझे आई थी। तुझे अपने बाप पे शर्म आ रही है? हाँ, मुझे आप पे शर्म आ रही। मुझे अपने परिवार पे शर्म आती है। मुझे इस बात को कहने से शर्म आती है कि मैं इसी परिवार का बेटा हूं। पूरा शाह परिवार फेमस हो गया पापा। मेरे पापा, मेरी मम्मी, सबके सब सड़क छाप बन गए हैं। जो भी बना हूं अपने दम पे बना हूं तोशु। कम से कम मुझे अपनी सास का सहारा तो नहीं लेना पड़ा। अरे तू तो अपने दम पे सड़क छाप भी नहीं बन पाया है। पापा अभी बाहर से आए हैं, 2 मिनट पानी तो पीने दीजिए। शांति से बैठ के पानी पी लेते हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो जो बात बची है ना उसे मैसेज करके भेज दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगी। राखी बहन अभी आप घर जाइए, आप भी आराम कीजिए, हमें भी आराम करने दीजिए। वैसे मैं आपको कॉफी पूछ लेती, लेकिन आप भिखारियों के घर की कॉफी पियेंगी नहीं ना, इसलिए आप घर जाइए। आओ जो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी अनुपमा। खुद आग लगा के तुम आग से दूर नहीं भाग सकती हो। बिल्कुल सही कहा काव्या। ऐसी फटीचर आग यहीं से आई होगी। ऐसे महान आइडियाज पूरी दुनिया में सिर्फ अनुपमा को ही आ सकते हैं। ऐसा ही होता है जब कोई औरत जिसने जिंदगी भर सिर्फ दाल बनाई हो, झाड़ू मारा हो, पोछा मारा हो, मसाले कूटे हो, अचानक खुद को MBA टॉपर समझने लगे, तो ऐसा ही होता है। बहन जी हो तो बहन जी रहो। बिजनेस वुमन बनने की कोशिश करोगी तो यही होगा जो आज हुआ है। तुम्हें पता है ये खुद पैम्पलेट्स बांट रही थी। Of course I know काव्या, of course I know। पहले पति के साथ रहना नहीं आया, अब पति को छोड़ना नहीं आ रहा है। अरे छोड़ दिया है तो छोड़ दो ना उसे। क्यों उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुस के बैठी हो, दोस्त बनने की कोशिश कर रही हो? एक लड़का एक लड़की फिर भी दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एक एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ कभी दोस्त नहीं बन सकते। अगर दोस्ती होती तो अपने दोस्त को ऐसे भिखारी वाले आइडियाज नहीं देती तुम। अरे बहुत ही चालू औरत है राखी। बस काव्या। बापूजी, ये ऊंची आवाज ना मुझ पे मत चलाइएगा, वरना मैं आज फिर से उस दिन की तरह आपके साथ बदतमीजी कर बैठूंगी।
दिखाइए, मेरे बापूजी के साथ बदतमीजी करके दिखाइए। वाह वाह वाह, क्या एटीट्यूड है, क्या अकड़ है। हाँ काव्या, तुमने सच कहा था, ये औरत एक्चुअली में चालू है। मैंने कहा था ना, एक एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। या तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, या फिर वो वही रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन दोनों के बीच में था, जैसे अनुपमा कर रही है। किसी न किसी बहाने से अपने एक्स हस्बैंड के करीब जाने की कोशिश कर रही है, दुनिया को दिखाने के लिए एक अकेली औरत का ड्रामा। और असल में जहां इसकी डांस एकेडमी, वहीं वनराज का कैफे। वाह, दुनिया की नजरों में तो सती सावित्री बनने का शौक है, लेकिन असल में दिन रात मेरा पति चुराने की कोशिश करती रहती है। मैदा की कटोरी, माँ मैं सही बोल रही हूँ। अगर ये वी को दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती तो उसकी इतनी हेल्प क्यों करती? अरे कौन सी औरत अपने एक्स हस्बैंड की इतनी हेल्प करती है? अनुपमा करती है। तुझे ऐसे समझेगा नहीं, फिर भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तेरे पास भिखारी आए तो तू उसे रुपया देगी या डॉलर? रुपया दूंगी, डॉलर है क्या मेरे पास? एकदम बराबर कहा। जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है। अब तेरे पास बेवकूफी है, इस नागन के पास जहर है, और मेरे पास गुस्सा और ताने हैं। अब सामने वाले के साथ हमारा कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, हम उसे वही देंगे जो हमारे पास है। अब अनुपमा के पास सिर्फ अच्छा ही है, तो उसके पास अगर दोस्त आए या दुश्मन आए, वो उसका अच्छा ही करेगी। इतना अच्छा कोई नहीं होता है बा। तू अपने आप को आईने में देख के ऐसा कहती है कि इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता है। ये नागिन को देख के कहती है कि इतना बुरा तो कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि बेवकूफ की और बुराई की कोई सीमा नहीं होती है। पर अच्छाई अगर जरा भी ज्यादा हो तो हमें यकीन नहीं होता है कि भाई इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसा हमें इसलिए होता है क्योंकि हम अच्छे नहीं है। किसी की अच्छाई को देखकर हमें हमारे छोटेपन का एहसास होता है, इसीलिए उसकी अच्छाई पे हम सवाल उठाते हैं। जैसे तुम दोनों अभी इसकी अच्छाई पे सवाल उठा रहे हो। पर मैं कह देती हूँ कि अगली बार अगर तुम दोनों ने इस पर कोई भी सवाल उठाया तो ऊंची एड़ी के चप्पल लेके तुम दोनों के कान पे ऐसा सितार बजाऊंगी कि जिंदगी भर टीवी सीरियल का म्यूजिक कान में बजता रहेगा। धूम तारा नाना धूम। Oh my God, ज्ञान देने के लिए आपकी एक्स बहू कम थी जो आपने भी चैनल खोल लिया है? तो चैनल बदल दीजिए ना राखी बहन, किसी और के घर में आया जाया कीजिए तमाशा देखने के लिए, हमें चैन से जीने दीजिए। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है अनुपमा, वो तो तुम लोग मेरी बेटी से कहीं भीख ना मंगवाने लगो ना, इसलिए आना पड़ता है। बस कोरस देख रही हो काव्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बच के रहना। दो नाव के सवार को एक नाव में बोर होते हुए देर नहीं लगती। तुम शादी के पहले भी आउटसाइडर थी, शादी के बाद भी आउटसाइडर हो। वनराज शाह की लाइफ में पहले भी दो औरतें थी और आज भी दो औरतें हैं। ये कैफे तो एक बहाना है, असली मकसद तो इन दोनों का साथ में रहना है। और ये अनुपमा दी ग्रेट चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन असलियत में ये बिना सहारे के रह नहीं सकती। जरा संभल के चलिएगा राखी बहन, नीचे देख लीजिएगा, कहीं आपकी गिरी हुई सोच पे आपका ही पैर न पड़ जाए। अनुपमा और मैं दोस्त हैं। एक्स हस्बैंड एंड एक्स वाइफ। ये डायलॉग मार मार के थकती नहीं हो तुम? ये कोई 4 महीने वाला अफेयर नहीं था जो टूट गया और रिश्ता खत्म हो गया।
हमारे बीच में 26 साल हैं और 3 बच्चे हैं। तो बच्चों के नाम पे आप कुछ भी करते जाएंगे? आप ही तो बच्चों का नाम ले लेकर बार बार घर में घुसती हैं, बदतमीजी करती हैं। तब राखी की बदतमीजी तुमने देखी कहाँ है अनुपमा? तो दिखाइए ना। कब तक ये घटियापन, ओछापन, छिछोरापन ही दिखाती रहेंगी? दम है तो आज बदतमीजी करके दिखाइए। ट्रस्ट मी, तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है? मैं आपका असली रूप कैसे देख सकती हूँ? आप तो इतना मेकअप लगाती हैं कि किंजल के पापा ने भी आज तक आपका असली रूप नहीं देखा होगा। अनुपमा, उद्धार मेरा नाम लेने से नहीं होगा, कान्हा जी का नाम लेने से होगा। तो कान्हा जी का नाम लीजिए ना, मेरा नहीं। कोई चाहे किसी का भी नाम ले, बस तुम मेरे पति का नाम मत लेना। अरे अपने पति का नाम तो तू खुद भी नहीं लेती है, हमेशा वी करती रहती है। आप बीच में मत बोलिए ना। बोलूंगी, अगर तुम दोनों इस पर चढ़ जाओगी तो मैं बोलूंगी, और मैं अगर अपने पे आ गई ना तो ये मैदे का भटूरा बना दूंगी। आप अपनी बहू को धमका रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन जाएगा आप पे। तो तुझे धमकाती हूँ, फिर बता कौन सा केस बनेगा? आप केस बनाएंगी? बस बस लोगों को तो क्या, एक औरत को भी दूसरी औरत बेचारी अच्छी लगती है। अगर मैं अपने पति को तलाक देने के बाद किसी कोने में पड़ी रो रही होती तो कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाता। अगर मैं अपने पति को सामने से आते हुए देखकर अपना रास्ता बदल लेती या फिर मुंह छुपा के उल्टे पांव भाग जाती तो सब खुश होते, है ना? लेकिन क्योंकि मैं तलाक के बाद रोती नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं तलाक के बाद आगे बढ़ गई हूँ, क्योंकि मैं तलाक के बाद अपने पति को अपना दुश्मन नहीं समझती, तो लोगों को तकलीफ है, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो घुघरे बनाने के साँचे होते ना, वैसे ही साँचे लोगों ने अपने दिमाग में बना रखे हैं औरतों के लिए कि अगर वो शादीशुदा है, गृहस्थन है तो वो खुश है, पर अगर तलाकशुदा है तो दुखी। और अगर कोई औरत उस साँचे में फिट नहीं बैठती तो लोग उस पे उंगलियां उठाते, उसे ताने देते, उसके चरित्र पे बातें करते हैं। अगर मिस्टर शाह की पत्नी को और समधन को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो आज ये कहानी खत्म करते हैं। सूर्य, मैं आपकी दोस्त बनी, भले ही आप मेरे 3 बच्चों के पिता हैं, भले ही हमारे बीच में 25 साल की शादी है, भले ही हम उम्र के इस पड़ाव में हैं, पर फिर भी इस समाज में एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे कान खोलकर बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें इस घर में मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है? हाँ है। मेरी डांस एकेडमी में तुम्हारे पति का कैफे है, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है? हाँ है। तो एक काम करो, अपना सारा का सारा सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। क्योंकि मैं तो अपने बापूजी और बच्चों को छोड़ के जाने से रही। और आप भी अपना सामान जरा बांध लीजिए और मेरी डांस एकेडमी में से अपने कैफे को निकाल लीजिए। सूर्य, आपने काव्या से शादी की है तो उसका थोड़ा फल आपको भी चखना पड़ेगा ना। कॉमन सेंस के साथ साथ याददाश्त भी चली गई है क्या तुम्हारी? कारखाना बापूजी का है और इस घर में तुम्हारे साथ साथ मेरा और वी का भी हिस्सा है। कारखाना बापूजी का है, पर वहां पर जो वर्क परमिट आई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की आई, तुम्हारे पति के नाम की नहीं। मगर कागजातों पे हम तीनों के नाम मौजूद हैं। लेकिन तकलीफ के कागजात में सिर्फ तुम्हारा नाम है काव्या। तकलीफ तुम्हें है ना, तो यहाँ क्यों रुकी हो? जाओ ने, मेरे घर और मेरे कारखाने से बाहर निकलो, तुम भी और तुम्हारे पति भी।
मैं बुरी हूं, मैं चालू हूं, मेरा चरित्र खराब है। मैं अपने पुराने पति को उसकी नई पत्नी से चुराना चाहती हूँ। घर में बात नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उनसे कैफे खुलवाया है ताकि हम वहां छुप छुप के बात कर सके। हाँ हूं मैं बुरी, लेकिन तुम तो अच्छी हो ने काव्या। तो उठाओ अपने पति को और निकलो, निकलो इस घर से बाहर। कल के कल मुझे मेरा घर और मेरा कारखाना खाली चाहिए, समझी तुम? तुम यहाँ रुकी तो हो सकता है शायद मैं तुम्हारा पति चुरा लूं, या फिर हो सकता है मैं आपके समधी को भिखारी बना दूं। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। और तुम इस घटिया औरत के साथ इस घर में क्यों रहना चाहती हो? तुम तो बहुत अच्छी हो ने काव्या। चलो 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 चलो, पति को अटैची में बंद करो, अटैची को उठाओ और भागो इस घर से बाहर। और आप भी अपनी सहेली के साथ जाइए, सामान बांधने में उसकी मदद कीजिए। जाइए, सबके सब जाइए, निकलो इस घर से बाहर। कल सुबह तक ये कहानी खत्म। अनुपमा क्या कह रही है ये तू? बा, इस वक्त मुझे जो सही लग रहा है ना, मैं बस वही बोल रही हूँ। थक गई हूँ इन दोनों के ताने सुनते सुनते। जब देखो तब ताने, जब देखो तब इन दोनों से अपना चरित्र का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मैं तो ये रिश्ता खत्म करके आगे बढ़ गई थी, पर ये लोग हैं कि आगे बढ़ने ही नहीं देते। आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ कि मेरा पैर पकड़ के पीछे खींचने लगते हैं। गलती हो गई मुझसे कि काव्या के पति ने मुझसे मदद मांगी तो मैंने मदद कर दी। अब नहीं करूंगी, बस बहुत हो गया सम्मान। अब बांधो अपना सामान और गेट आउट। और राखी बहन, आपको इस घर के स्टैंडर्ड से जरा तकलीफ थी ना, तो ले जाइए अपने समधी और समधन को अपने घर में और बढ़ा दीजिए इनका स्टैंडर्ड। माय हाउस। क्या हुआ, अपने घर में नहीं रख पाएंगे? तो एक काम कीजिए, इन्हें कहीं सड़क पे छोड़ दीजिएगा। और तुम क्या देख रही हो? समझ में नहीं आ रहा है? अनुपमा, हर घर में झगड़े होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को घर से बाहर निकाल दे। स्पेशली ऐसे टाइम पे जब हम दोनों के पास जॉब नहीं है, और से घर और कैफे भी नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वो तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। यही तो आपकी गलती है कि आपने कभी भी कुछ नहीं कहा। जब आपको कहना चाहिए था तब भी आपने कुछ नहीं कहा। ना ही आप अपनी पत्नी को चुप करा पाए और ना ही अपनी समधन को समझा पाए। आप कुछ बोलिए ना अनुपमा को। नहीं लीला, किसी और को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। Don't do this, अनुपमा। Please don't do this। हम कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? वी की सारी सेविंग्स उसने कैफे में इन्वेस्ट कर दी है। Don't do this। अनुपमा को काव्या बना के कैसा लगा? काव्या, तुम्हें और राखी बहन को मेरे अच्छे होने से बहुत तकलीफ थी ना? बार बार लगातार मुझे ताने देते रहे। लो, बन गई मैं बुरी। अच्छा लगा। अच्छे लोगों को इतना भी मत सताओ कि वो अपनी अच्छाई छोड़ते। अगर मैं किसी दिन काव्या बन गई ना, तो तुम्हारा काव्या बने रहना मुश्किल हो जाएगा। हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे पति और मैं एक छत के नीचे रहेंगे। तुम्हारे पति और मैं एक छत के नीचे काम भी करेंगे। अगर तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं होता तो अपना अलग इंतजाम कर लो। पति नया है, घर और कैफे भी नया ले लो।
और अगर नहीं ले सकती ना तो चुप रहो, क्योंकि आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे चरित्र पे उंगली उठाई ने तो आज जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।